Thank you so much for your time. Now I would request Shri Keshav Prasad Maurya ji, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Uttar Pradesh, to please address our delegates and speakers for today. Please welcome him with a huge round of applause. चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित इस इन्वेस्टर समिट में सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप सब लोगों ने हमारे अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह जी का, हमारे जो भारत सरकार के अवर सचिव के नाते श्री सनोज कुमार झा जी को अभी आप सुन रहे थे, हमारे रुद्र डालमिया जी, रजनीकांत राय जी, प्रकाश लोहिया जी, और जो पेप्सी बहुत सब लोग जानते हैं, उसकी अपने से आदरणीय गरिमा सिंह जी, अमित बास्यानन जी, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक हैं श्री नीरज बोरा जी, वह भी यहाँ पर विराजमान हैं, और आप सभी देश के अलग अलग राज्यों से फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से इन्वेस्टर समिट में जब आप शामिल होने के लिए चले होंगे, शायद मैं समझता हूं तब आपको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि देश के अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है, मुझे ये कहने में गर्व है कि यह नीति देश के सभी राज्यों के तुलना में सबसे अच्छी नीति हमने बना करके देने का प्रयास किया है। आप जानते हैं इस समय देश में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। कोई भी निवेशक अगर कहीं निवेश करता है तो दो प्रकार की बातें वो जरूर समझना और जानना चाहता है कि अगर मैं निवेश करूंगा तो मेरा निवेश और मैं कितना सुरक्षित उत्तर प्रदेश में रहूंगा। तो हम आप सबको आज इस सत्र के माध्यम से यह भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुरक्षा कवच भी प्रदान कर रही है। यहां किसी प्रकार के डर और भय की आवश्यकता अब नहीं रह गई। आज आप सब इस बात को जानते हैं, अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारत के अंदर 15 अगस्त 2022 को देश के हर घर में तिरंगा लहरा करके एक संकल्प लिया गया कि आने वाले 2047 तक, जब हमारे देश के आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब हम विकासशील भारत नहीं बल्कि विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करने का काम करेंगे। आप सब इस बात से अवगत हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की आबादी अगर 25 करोड़ है और उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक संभावना है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में $1 ट्रिलियन अर्थात आज के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अकेले उत्तर प्रदेश की
अर्थव्यवस्था को हम 43 लाख करोड़ की करने का एक लक्ष्य लेकर के प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमें काफी सफलता मिल रही। इसी के परिणाम स्वरूप आज जब यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, उससे पहले इस देश के कई जाने माने बिजनेस घराने के माध्यम से अपने विचार को भी प्रस्तुत किया गया। शायद आप सब लोग उसमें थे ना, सब लोग, आप सभी लोग उसमें शामिल थे। पहले उत्तर प्रदेश का माहौल, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसा नहीं था कि आप बेधड़क होकर के निवेश करें और निवेश के माध्यम से अपनी भी प्रगति करें, लोगों को रोजगार भी देने का काम करें और प्रदेश को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने में अगर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश नहीं बना तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाएगा? और उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बात मैं बहुत स्पष्टता से आप सभी जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के उत्सुक सभी साथी हैं, हमारी सरकार देश में है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा का तो विकास होगा लेकिन गाजीपुर का विकास रुक जाएगा, लखनऊ का विकास होगा लेकिन झांसी का विकास रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, सभी 75 जिलों में विकास का संकल्प सरकार ने लिया है कि हम सभी 75 जिलों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। कोई विशेष जिला है इस प्रकार का भेदभाव किए बगैर, जिसमें सबका साथ सबका विकास एक मंत्र आप सब लोग सुनते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास अर्थात सभी जिलों का विकास, हम सभी जिलों में बिजली की समस्या न पैदा हो, इसके लिए एक मानक तय किया है 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे। आने वाले समय में हम लोग गांव से लेकर के शहर तक 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का एक सरकार का निर्णय है, सरकार की कोशिश है और हमें पूरा विश्वास है वह दिन दूर भी नहीं है, बहुत निकट। तो एक यह हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए ये कहीं नहीं सोचना कि यहां पर हम करेंगे तो सुविधा रहेगी और अगर हम कहीं दूसरे मुख्यालय के बाहर के जिले में चले गए तो वहां बिजली नहीं मिलेगी, वहां आवागमन के लिए सड़कें नहीं होंगी, वहां रेल मार्ग नहीं होगा, वहां हवाई मार्ग नहीं होगा, वहां जल मार्ग नहीं होगा। तो मैं आप सबको आज यह जरूर बताना चाहता हूं, चूंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे उत्तर प्रदेश, चूंकि गांव यहां पर ज्यादा है, कृषि क्षेत्र ज्यादा है, अभी हमारे किसानों की कई प्रकार के ऐसे उत्पाद की, अभी हमारे अपर मुख्य सचिव जो कृषि के हैं अभी समापन में, वो आप सबके सामने बात रखेंगे, श्री देवेश चतुर्वेदी जी। कृषि के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर क्रांति आ रही है, लेकिन अभी भी जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंफ्रा की आवश्यकता थी उसकी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज आपको सबको अपने संबोधन में कहा था, कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, यह एक जब तक नहीं बनेगी तो हमारा किसान खेत में कोई चीज उत्पादित करेगा और अगर वो उचित समय पर बाजार में नहीं पहुंचा, उचित स्थान पे नहीं पहुंचा तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी, वो क्रॉप वहां पे खराब हो जाएगा। अगर वहां खराब हो गया तो किसका किसका नुकसान हुआ? हम लोग यह मानते हैं कि किसान का ही नुकसान नहीं होता, प्रदेश का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, आप जैसे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भी नुकसान होता है। तो यह सब लोग मिलकर के जब हम इस दिशा में आगे बढ़ने का एक संकल्प लेकर के प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आप सबको, अभी हमारे कई
बड़े अभी पेप्सिको के माध्यम से शुरू में बताया गया जैसे कि हम 1000 करोड़ का निवेश बाराबंकी में करने जा रहे हैं। हम तो आह्वान करते हैं आप 75 जिले में 75,000 करोड़ निवेश करिए, कोई समस्या नहीं है पूरे रास्ते। ऐसे ही मैं सबको आह्वान कर रहा हूं जिनका जो सेक्टर उसको डिटेल चर्चा करने के लिए आप हमारे अधिकारियों की टीम, जैसे डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में भी सरकार प्रदेश में सरकार, हमें यह कहते हुए गर्व है कि हमारी डबल इंजन सरकार के जितने भी अधिकारी हैं डबल स्पीड से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। जो हम नीतियां लेकर के आए, कुछ सजेशन भी दिए थे, मैं देख रहा था, जो हम नीतियां लेकर के आए हैं वो देश की सबसे अच्छी नीति है। लेकिन इसके बाद भी कहीं आपको कोई ऐसी चीजें ध्यान में आती हैं कि किसी विषय पे डिस्कस करना है तो अधिकारी भी उपलब्ध हैं। मैं भी चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ यह मिनिस्ट्री भी मेरे पास है, इसलिए आपके और मेरे बीच में कोई दूरी कभी नहीं है। कोई कभी मुझसे भी मिलना चाहता है तो वह मुझसे भी मिल सकता है, मुझसे भी बात कर सकता है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो टीम है वह टीम इस संकल्प के साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे उत्पादों को बर्बाद होने से भी बचाएंगे, और जब बर्बाद होने से बचा करके हम उससे अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करेंगे तो उपभोक्ता खोजने के लिए दूसरे प्रदेश तत्काल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप उत्पादन करोगे तो 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, यहाँ उपभोक्ता भी हैं। लेकिन यहाँ आने वाला समय ऐसा है जब दुनिया भर में हमारे उत्पाद की, हमारे प्रसंस्कृत किए गए सामान की लोगों में इतनी डिमांड है, जैसा आज गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर से, गंगा मैया के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का क्षेत्र, जैसे ऑर्गेनिक शब्द सबके दिलो दिमाग में प्रवेश कर गया। लेकिन प्राकृतिक, जिसे ऑर्गेनिक शब्द तो नहीं डाल सकते, लेकिन वह ऑर्गेनिक से कम महत्व का नहीं है। प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाने का काम किया है। इसलिए आने वाला जो समय है वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको एक और बात याद दिलाऊंगा। अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरिट्स का यह जो की चर्चा की, जो श्री अन्न के रूप में जिसके बारे में बताया, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने आज यहाँ लंच लिया होगा तो उसमें हम लोगों ने सरकार की ओर से प्रयास किया था कि आपको जिसे मोटा अनाज लोग कहते हैं, मैं तो जिस बैकग्राउंड से आता हूँ बचपन से वह मोटा अनाज हम लोग खाते रहे हैं, और वह जब मैं तो देखता हूँ कहीं पर कि उसका महत्व 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में, तो मुझे एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, आनंद भी होता है। लेकिन आप समझिए कि वह कैसा मतलब श्री अन्न है, मोटा अनाज है, जिससे हम निरोगी भी बनेंगे और हर प्रकार की तमाम सारी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर पैदा होगी। तो यह ऐसे ऐसे क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे अवसर हमको प्राप्त हो रहे हैं, जिन अवसरों को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करें, यह मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं। एक बात और मैं कह करके, चूंकि लंबी बात नहीं करूंगा, एक और सत्र में मुझे शामिल होने के लिए जाना है। हमारी सरकार की मंशा क्या है? देश और प्रदेश की सरकार, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, यह भी हमारा लक्ष्य है। आप सब इस बात के, बहुत सारे तो नए पीढ़ी के जो बच्चे होंगे शायद उनको अभी वह ध्यान में नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं, एक समय ऐसा होता था जब देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 से 2023 के बीच में अब तक 23 लाख करोड़ रुपया अनेक योजनाओं के लिए भेजा है। दिल्ली में डिजिटल इंडिया, डिजिटल यूपी, बटन दबाते हैं डीबीटी के माध्यम से, जो लाभार्थी है बिना भ्रष्टाचार के उसके खाते तक पहुंचता है। तो यह एक जो बदल आया है, उस बदल को जब तक हम पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंचा देंगे, और उसको पहुंचाने के संकल्प के साथ ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में आयोजित की गई है। अभी आप सब कल तक रहने वाले हैं, कल 12 तक
आज तो 10 तारीख ही है, मैं तो कल ही मैं 12 सोच रहा था, 10 से 12 हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं और उनका भी हम सबको यहाँ पर उद्बोधन भी मिलेगा कि हम किस प्रकार से देश को आगे लेकर के जाने वाले हैं। और जानते हैं जब हम देश की बात करते हैं तो पूरे दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम, और जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बाद एक उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश भी बनाने का एक संकल्प लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से यह याद दिलाते हुए कि भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है और 20 फरवरी से जब बजट सत्र शुरू होगा तो डबल इंजन सरकार के कारण से आप समझते हैं कि अगर देश ने कुछ शुरू किया है तो प्रदेश उसकी रफ्तार को बढ़ाने में डबल पहिया हो जाएगा ना। नहीं, सिंगल पहिया एक देश में शुरू होता है और कई बार कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर नहीं शुरू हो पाता है। एक बात मैं और पूरे विश्वास से आप सबके सामने यहां कहने का विषय नहीं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आने वाले कम से कम 25 साल तक देश और प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। इसको लेकर के कोई शंका ना अपने मन में रखिएगा, या मैं आपको जमीनी हकीकत इसलिए बता रहा हूं, कई बार लोगों को लगता है अच्छा आगे क्या होगा। लोकतंत्र है, ये हमारे दुनिया के अंदर भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए देश और प्रदेश में हमें प्रचंड बहुमत यानी जनता की अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आया है और हम ठीक ढंग से प्रदेश को आप सबके सहयोग से आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप सबकी कोई भी समस्या को किसी भी समय सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। या भरोसा दिलाते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से इस समिट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आज एनलाइटन किया अपने वर्ड से। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल perspective for the future, I would like to call Shri Devesh Chaturvedi ji. He's the Additional Chief Secretary, Agriculture, Government of Uttar Pradesh. Please welcome him with a huge round of applause.